गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की हिंदी पहचान सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई हिंदी वाक्य है, उस वाक्य से आप कैसे पहचान करोगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मैंने परफेक्ट की हिंदी पहचान बता दी थी, चुका है, चुकी, चुके, ये सब बताई थी मैंने कि यह परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है। अब परफेक्ट में चुका चुकी बता दिए, फिर टेंस कौन सा प्रेजेंट है तो पीछे है लगा दो। अब जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी, चुके ये शब्द आएंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फिर इस टेंस की मुख्य जरूरी होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज और हैव। अब देखो मैंने एक रूल बताया था, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस हो वो कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर। इसमें एस किसके पीछे है, एस के हैज के पीछे। तो हैज के साथ किसका प्रयोग हुआ, सिंगुलर का। दूसरे वाली किसके साथ हुई, प्लूरल के साथ। ठीक है। अब मेन वर्ब भी बहुत जरूरी है कि भाई इसके अंदर किस वर्ब का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य बनेगा। तो उसके लिए इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। थर्ड फॉर्म कैसे, जैसे गो, गो वेंट गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट सेकंड फॉर्म है, तथा गॉन थर्ड फॉर्म। ऐसे ऐसे कोई भी मान लो, जैसे गिव मान लो तो गिव, गेव और गिवन, तो गिवन तीसरी फॉर्म है। मतलब कि गो वेंट गॉन, कम कैन कम, फॉरगिव फॉरगिव, फॉरगिवन, बिकम बिकम बिकम। जो लास्ट वाली तीसरी फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर जैसे एक अपन एग्जांपल देख के भी समझ लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैंने रखा है यहाँ पर, वह अस्थापल जा चुके हैं। अस्थापल का होता है हॉस्पिटल, वह का हिंदी हो गया, वह का इंग्लिश हो गया ही। अब ही के साथ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैज आएगा, तो हैज। फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होगी। फिर टू किसी स्थान से जरूरत, मैंने कहा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, टू प्रीपोजिशन। और किसी हटाया तो फ्रॉम का, ये मैंने बताया था। तो टू किससे जुड़ा, हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल हो गया। नेगेटिव मैंने क्या कहा, फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला आपको याद है तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हो। ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अब तीसरा सेंटेंस बनेगा, वो भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ तीसरा सिंपल, तीसरा सेंटेंस है जो हैज ही गॉन टू हॉस्पिटल और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब एक चौथा और बनेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हैज ही नॉट गॉन टू हॉस्पिटल, मतलब कि और पीछे क्वेश्चन मार्क। आपको माना कि आपको अगर फॉर्मूले याद है और टेंस की हिंदी पहचान आपको याद हो गई और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद हो गई और सेंटेंस के फॉर्मूले याद है, तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी एक सेंटेंस में और बना देता हूँ, जैसे कोई भी, जैसे मैं वाला नहीं, एक प्लूरल क्रिया बनाते हैं। तो सेंटेंस बना देते हैं, राम और श्याम नाचते हैं, नहीं नाच चुके चुके हैं, तब हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा ना, इसलिए। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे पहली, तो पहली कैसे बनेगी, राम और की इंग्लिश हो गई एंड, और क्या हो गया, श्याम। फिर क्या होगा, दो सब्जेक्ट हो गए तो कौन से हो गए, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया मतलब कौन सा, हेल्पिंग होगी, हैव। फिर मेन वर्ब क्या, डांस। और डांस की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस डांस डांस। इसकी थर्ड फॉर्म भी डांस ही रहेगी। फिर इसके नेगेटिव, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव, नेगेटिव, चार सेंटेंस बन जाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से। फिर दो सेंटेंस आपके लिए। पहला सेंटेंस है, सॉरी, बारात जा चुके हैं। और दूसरा, दादाजी बाजार जा चुके हैं। दोनों में स्थान को छोड़ने का भाव व्यक्त हो रहा है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और किसी भी प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू।